शांतिपुर गांव एक शांत और खुश गांव था, जहां के लोगों को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता है। उस गांव के बाहर रमेश का होटल था। रमेश की दुकान पर एक हरीश नाम का आदमी ही काम करता था। अरे ये कुर्सी फिर से टेढ़ी, सीधी करो। जी सेठ जी, अभी रखता हूँ। जल्दी सारी चीजें तैयार करो, वैसे भी ग्राहक कम होते जा रहे हैं। सेठ जी, आप चिंता मत करिए, अपन दोनों मिलकर धीरे धीरे अपने ढाबे को भी बड़ा बना लेंगे। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर अभी बाहर सारी तैयारी करके जल्दी अंदर आ जाओ, खाना बनाना शुरू करते हैं। कुछ खाना पहले से बनाकर रखना होगा। जी सेठ जी, आप चलिए, मैं 5 मिनट में सारा काम खत्म करके अभी रसोई में आता हूँ, तब तक आप सामान निकालो। रमेश के ढाबे के पास ही एक बड़ा होटल था, जिसके आगे रमेश का ढाबा फीका नजर आता था, जिसके कारण उसके ढाबे पर सिर्फ गरीब या मजदूर लोग ही खाना खाने आते थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और रमेश से बातें करना शुरू कर देता है। और भाई, कैसा चल रहा है धंधा? कुछ नहीं भैया, जब से बगल में बड़ा वाला होटल खुला है, तब से कोई मेरे ढाबे पे आता ही नहीं खाने, बस कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं। तुम्हें कुछ नया बना के देखना चाहिए, लोग हमेशा कुछ नया खाना चाहते हैं। नया तो मैं भी बनाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास उसके लिए सामान भी तो नहीं है। अब ये सब छोड़ो, मुझे काम पर जाना है, मेरे लिए एक थाली लगा दो। थोड़ी देर बैठो, मैं अभी भिजवाता हूँ। फिर वो आदमी खाना खाने लगता है और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद बहुत देर तक कोई भी नहीं आया। लोगों का आना जाना तो लगा था, पर सारे लोग होटल देखकर ढाबे पे नहीं आ रहे थे। इस बात से रमेश काफी परेशान हो रहा था। सेठ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपना ढाबा तो बंद ही करना पड़ेगा। वो होटल वाला बिल्कुल अपने जैसे दाम में बेच रहा है, इसलिए लोग उसके पास ही जाना पसंद करते हैं। तुम्हारा कहना भी सही है, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया, हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। आज शाम को गांव के लोगों के पास जाना होगा, उनकी इच्छा अनुसार ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो ढाबा बंद ही करना होगा। गांव में पहुंचते ही वे दोनों सबसे पहले सरपंच के घर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि सारे गांव वाले सरपंच को खूब मानते थे। रुको यहीं, पहले ये बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम रमेश है और मैं इसी गांव का हूँ। गांव के बाहर मेरा ढाबा भी है, उसके लिए सरपंच जी से कुछ मदद चाहिए। यही रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। क्या समस्या है रमेश, बताओ। सरपंच जी, मेरे ढाबे के पास में एक होटल खुल गया है, खाने का दाम भी मेरे जितना है। इस वजह से लोग मेरे ढाबे पर आना ही बंद हो गए हैं। ऐसे तो मेरा ढाबा बंद ही हो जाएगा, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। लोगों का अपना अपना स्वाद होता है, तुमको लोगों से ही जाकर बात करनी चाहिए। तो क्या कल आप आ सकते हैं चौपाल पे? मैं कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा। सारे गांव वाले आपको खूब मानते हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे तो वे जरूर सुनेंगे। ठीक है, कल मैं चौपाल पे आ जाऊंगा, पर याद रहे, आखिरी फैसला गांव वालों का होगा। जी ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। अगले दिन रमेश और हरीश सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगते हैं। तुम एक काम करो, कुछ गांव वालों को चौपाल पे ले आओ, मैं कुछ बुजुर्ग गांव वालों को लेकर आता हूँ। उनके होने से हमें फायदा ही होगा अपनी बात रखने में। ठीक है सेठ, मैं अभी जाकर गांव वालों को लेकर आता हूँ। उम्मीद है 20 लोग तो आ ही जाएंगे। फिर वो कुछ गांव वालों को चौपाल पे ले आते हैं और वहाँ सरपंच भी आ जाता है। ये गांव का नौजवान लड़का गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा है, उसी से अपना घर चलाता है, पर उसके पास ही एक होटल खुल गया है, जिसकी वजह से इसका ढाबा बंद होने को है। ये आपसे मदद मांगना चाहता है। बताओ रमेश, क्या मदद चाहिए? अगर हमसे हो पाएगा तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जब से मेरे ढाबे पे पास होटल खुला है, तब से आप लोग मेरे ढाबे पे क्यों आना बंद हो गए हैं? क्यों बंद हो गए हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? होटल में खाना खाने का अपना अलग ही मजा है, और वैसे भी दोनों जगह दाम तो एक जैसे ही हैं। तुम मानो या ना मानो, होटल के सामने तुम्हारा ढाबा फीका लगता है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आएं, तो सबसे पहले खाने का दाम आधा करो। मैंने पहले से ही दम कम कर दिए हैं और इसे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, वरना फिर मुझे फायदे की जगह उल्टा नुकसान होने लगेगा। तो फिर ठीक है, इससे अच्छा तो हम होटल में खा लेंगे। अगर दोनों जगह एक ही दाम मिल रहा है तो होटल में ही खाना सही रहेगा।
तो मुझे लगता है कि फैसला हो चुका है। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए, सिर्फ एक बुजुर्ग को छोड़कर। बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, पर बेटा हार मत मानना। इस दुनिया में हर समस्या का हल है, बस उसका समय अलग हो सकता है। इतना बोलकर वो बुजुर्ग भी वहां से चला जाता है। सेठ जी, क्या सोचा आपने? अब क्या करना है? गांव वाले तो राजी ही नहीं हो रहे हैं। बस कुछ रोड से निकलने वाले लोग ही आ सकते हैं। वो बुजुर्ग आदमी सही बोल रहा था। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। ढाबा अब रोज खुलेगा, चाहे कितने ही कम लोग क्यों ना आए। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। अब चाहे जो भी परेशानी आए, अपन दोनों साथ हैं। और देखना सेठ जी, एक ना एक दिन हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जल्दी चलो, ढाबा भी खोलना है। वैसे भी आज बहुत टाइम खराब हो गया है। फिर रमेश पूरी मेहनत करता है और रोज ढाबा खोलता है। कुछ दिनों बाद किसी कारणवश पूरी दुनिया में एलपीजी शॉर्टेज हो जाती है। इसके कारण रमेश के ढाबे को छोड़कर सारे रेस्टोरेंट कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं और लोगों फिर से धीरे धीरे उसके ढाबे पे वापस आने लगते हैं।